ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजधानी में ट्रैफिक का बुरा हाल है। कई प्रमुख रोड्स पर जाम में गाड़ियां जहां तहां अटकी हुई हैं। तो राजधानी जयपुर में जबरदस्त जाम की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। अंबेडकर सर्कल से स्टैचू सर्कल के बीच ट्रैफिक जाम है। गाड़ियां वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। बेतरतीब खड़ी गाड़ियां ट्रैफिक जाम की वजह बन रही हैं। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह के हालात राजधानी जयपुर में। गाड़ियां आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अंबेडकर सर्कल से स्टैचू सर्कल के बीच ये ट्रैफिक जाम की व्यवस्था, ये बदहाली देखी जा सकती है। बिल्कुल चार पहिया वाहन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बेतरतीब तरीके से जो साइड में गाड़ियां खड़ी होती हैं उन गाड़ियों के कारण बिल्कुल जाम की स्थिति हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। और इस जाम की एक खास बात यह भी है, एक दुर्दशा यह भी है कि इस जाम में, इस सड़क जाम में, राजधानी के इस सड़क जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। अब एम्बुलेंस में अगर मरीज हैं तो क्या कुछ बीत रही होगी मरीज और उनके परिजन पर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तहां सड़क के किनारे बेतरतीब तरीके से नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करना बड़ा कारण इसका बताया जा रहा है। अंबेडकर सर्कल से लेकर स्टैचू सर्कल के बीच में जहां लगातार ट्रैफिक की आवाजाही होती रहती है, लगातार वाहन वहां से गुजरते रहते हैं। शहर का, राजधानी का बीचों बीच वो इलाका, वीआईपी इलाका, जहां पर जबरदस्त आमद रहती है, जहां पर व्यवस्था दावा किया जाता है कि पुलिस की और ट्रैफिक पुलिस की रहती है, लेकिन वहां का हाल आप देख लीजिए, वहां का हश्र आप देख लीजिए। बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है सड़क, पूरी तरह से कोई जरा भी रास्ता यहां पर नजर नहीं आ रहा है गाड़ी चालकों को। और ये काफी देर से जाम की स्थिति वहां बनी हुई है और इस जाम को खुलवाने की भी पर्याप्त इंतजाम वहां पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ये साइड में खड़ी हुई गाड़ियां पार्क देख रहे हैं, हुई जो पार्किंग में लगी हुई हैं। दरअसल ये रोड ऐसी है जहां पर गाड़ी पार्क करना अवैध है। यहां पर ट्रैफिक चालान होना चाहिए, गाड़ी टो करके ले जानी चाहिए, लेकिन यहां पर इस तरह से ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इसके चलते आधी सड़क तो घिर गई है। आधी सड़क घिरने की वजह से ये लगातार जो पीछे से गाड़ियां आ रही थी वो जाम में अटक गई हैं, जाम में फंस गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बाड़मेर गंगानगर से खबर है, जहां एक कॉटन कारोबारी से लॉरेंस गैंग ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई। व्यापारी के बेटे को भी कॉल करके धमकाया गया। व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज कराया है। हालांकि सुरक्षा के चलते पुलिस ने व्यापारी के नाम का खुलासा नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक व्यापारी को सोमवार रात व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम लेकर धमकाया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। व्यापारी की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और झुंझुनू के चिड़ावा में एक बार फिर से पेड़ा व्यापारी को धमकी मिली है। बदमाशों ने 8 दिसंबर तक, आपको कहें कि आगामी 8 तारीख तक 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। बदमाशों ने व्यापारी को भेजे मैसेज में लिखा है कि डीएसपी भी कुछ नहीं कर पाएगा। 1 करोड़ की रंगदारी खाते में तय तारीख तक जमा करवा दो, नहीं तो गोली मार देंगे। बदमाशों ने रंगदारी की रकम जमा करवाने के लिए बैंक के खाता नंबर भी दिए हैं। व्यापारी को दोबारा धमकी मिलने के बाद चिड़ावा कस्बे के व्यापारी में आक्रोश है। गुस्साए व्यापारी आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए व्यापारियों के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। दिन पहले उनका व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया कि 1 करोड़ रुपए अकाउंट नंबर दिया कि या तो इसमें जमा करवा दो, वरना 8 तारीख तक का टाइम दिया। 8 तारीख के बाद में आपको हम गोली मारेंगे। तो उसके बाद में पुलिस को सूचना दी। जो व्हाट्सएप चैट है वो पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं और उन्होंने न केवल मुझे बल्कि चिड़ावा डीवाईएसपी को भी देख लेने की धमकी दी है। सुरक्षा तो जो पहले से चल रही थी वही सुरक्षा है, कोई अतिरिक्त सुरक्षा तो अभी दी नहीं है पुलिस ने। ज्यादा से ज्यादा मांग भी ये करेंगे कि आने वाले कल पंडित जी श्री गणेश नारायण के पंडित जी का मेला भी है, अच्छी सुविधा वहां पर प्रदान की जाए, सुरक्षा का प्रदान की जाए। यही हम लेकर के इनको ज्ञापन दिया है। 5 दिन का हमें समय दिया गया है उनको
उसके बाद में आगे जैसा उचित निर्णय होगा वो सभी प्रतिनिधिमंडल मीटिंग करके आप लोगों को अवगत। और जोधपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को अंतरिम जमानत मिलने के मामले में अभी भी बेल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गुजरात केस में अंतरिम जमानत हालांकि मिल चुकी है, लेकिन राजस्थान के केस में क्या मिलेगी जमानत, यह अभी साफ नहीं हुआ है। संभवतः आज या कल हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत लेने का प्रयास करेंगे। और जयपुर की बड़ी खबर बताते हैं आपको। एसएमएस अस्पताल में हादसा टला है। एक बड़ा हादसा हो जाता। वार्ड की छत पर फॉल्स सीलिंग का चूना नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि चूना गिरने पर सीलिंग नहीं गिरी। अगर सीलिंग गिरती, भारी भरकम सीलिंग गिरती और कोई मरीज या तीमारदार या कोई और अस्पताल कर्मी उसके जद में आ जाता, उसकी चपेट में आ जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था। वार्ड में भर्ती 4 मरीजों को फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। 6 करोड़ की लागत से ये नया वार्ड बनकर तैयार हुआ है, जिसका ये हश्र देखने में सामने आया है, जहां वार्ड की छत पर फॉल्स सीलिंग पर चूना गिर गया। कोटा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर चाइनीज मांझे के विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3 दुकानदारों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम ने 25 रोल्स बरामद किए हैं। दुकानदारों पर 2,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अधिकारियों ने मांझे को जलाकर नष्ट भी कर दिया है। तो पहले से ही एहतियात बरती जा रही है। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस भी इससे पहले जारी की गई हैं कि चाइनीज मांझे की बिक्री कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा होता है। और इसी लिहाज से अचानक ये कार्रवाई की गई है। दुकानों के ऊपर चाइनीज मांझे की जो बेच रहे थे और ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। 3 दुकानदारों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए टीम ने 25 रोल मांझे के, जो कि चाइनीज मांझे बताए जा रहे हैं, उनको बरामद किया है और दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया है। और जो बरामद किए गए रोल्स हैं, जो चाइनीज मांझे हैं, उनको जलाकर नष्ट भी पुलिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से किया गया है। और मुख्य सारी रामगंज मंडी के बाजारों में पुलिस प्रशासन के द्वारा साथ सहयोग से अचानक से हमने कार्रवाई करी है। सारी दुकानों पे जहाँ भी चाइनीज मांझा मिला है उनके चालान बनाए हैं और कुल 2500 रुपये के चालान बनाए हैं हमने आज। और ये जो जब्त मांझा है उसको हमने हाथों हाथ ही आज उनको जलाकर उसका निस्तारण कर दिया है। किस्से कहानियों और फिल्मों में भले ही चीते की चाल की चर्चा होती रही हो, लेकिन रफ्तार पैंथर की भी कम नहीं होती है। उदयपुर में एक पैंथर एक बार फिर से वन विभाग को चकमा देने में कामयाब रहा। ट्रैप के लिए बिछाया जाल, वन रक्षकों की नई गली दाल। वन विभाग डाल डाल, पैंथर पात पात। दहशत बरकरार, वन विभाग लाचार। पलक झपकने के पहले एक्शन और बिजली को मात देती रफ्तार। सेकेंड के इस फुटेज में उस जानवर की चालाकी और रफ्तार देखिए, जिसके आगे वन विभाग भी लाचार नजर आ रहा है। 6 जनवरी की रात 10:49 के इस फुटेज को गौर से देखिए। एक एक फ्रेम में शातिर शिकारी की चालाकी नजर आएगी। पत्तों से ढका पिंजरा, पिंजरे में हुई हलचल। शिकार के लिए पिंजरे में घुसा पैंथर, पिंजरे में हुई हरकत। दरवाजा बंद होने के पहले पैंथर 9-2-11। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। पैंथर
वन विभाग के हाथ नहीं आया। उदयपुर में रिहायशी इलाकों में लगातार लेपर्ड की दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के शहरी क्षेत्र में नीमच खेड़ा के समीप परशुराम कॉलोनी के अंदर आए दिन कॉलोनी के बीच में लेपर्ड देखा जाता है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहता है। लोगों में घर से बाहर निकलने का डर रहता है और इसकी सूचना जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने कॉलोनी के बीच में घर के ठीक बाहर एक पिंजरा भी लगाया। आप देखिए कि ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है। इस पिंजरे को लगाया गया जिससे कि लेपर्ड इसमें कैद हो और कॉलोनी के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस दहशत से राहत मिल सके। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आए दिन कैद हो रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि लेपर्ड पिंजरे के पास में जरूर आता है, इसके आसपास अटखेलियां करता है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं होता और वन विभाग के जो सारे प्रयास हैं उन्हें चकमा देता हुआ नजर आता है। नीमच खेड़ा क्षेत्र के परशुराम कॉलोनी में पिछले एक महीने से दहशत का पर्याय बन चुका पैंथर एक बार फिर पिंजरे में आते आते रह गया। कॉलोनी के लोगों को अब अपने अपनों की फिक्र सता रही है। हम बहुत डरे हुए हैं सर। रात को 7:30 बजे 6 बजे ये पैंथर कभी भी आ जाता है और रात को 9:45 बजे आया था। आया पिंजरे में गया, घर जाने के बाद भी वापस वो निकल गया है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है। रात को खुद देखा, अंदर गया, आवाज आई, मेरा रूम यही है सामने, तो अंदर गया और एकदम नीचे जब उसका किवाड़ गिरा ना नीचे तो एकदम भाग के निकल गया। वो मैंने बिल्कुल लाइव देखा उनको। डर तो लगता ही है। छोटे बच्चे घूमते ट्यूशन जाते हैं, शाम को 6 बजे घर से आते, तो अब 6 बजे लेपर्ड आ रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मंदिर तो जाते ही है बच्चे खेलने के लिए। अगर इस तरह का दहशत बनी रहेगी तो बच्चे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पैंथर को पकड़ने की कोशिश जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि पैंथर जल्द से जल्द जंगल में भेजा जाए और कॉलोनी वासी बेखौफ होकर खुली हवा में सांस ले सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। जिस किसी भी मुहिम से पब्लिक नहीं जुड़ती उसका नतीजा शानदार नहीं मिलता है, इसीलिए अभियान से पब्लिक को जोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसी ही एक कोशिश मेवात में की गई जिसके चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं। हथौड़े का प्रहार, मोबाइल हुए चकनाचूर, टूट चुके मोबाइल्स पर रखे उपले और लगा दी गई आग। जिस मोबाइल में लोगों की जान बसती है, जिसके बगैर 5 मिनट निकालना भी मुश्किल हो जाता है, वहां मोबाइल की ऐसी बेकदरी। लेकिन ठहरिए, अगर आप ये मान रहे हैं कि मोबाइल खराब हो चुके हैं तो ऐसा कतई नहीं है। मोबाइल काम कर रहे हैं। फिर ठीक ठाक काम कर रहे मोबाइल्स की होलिका जलाने का क्या मतलब? भरतपुर संभाग के डीग जिले के मेवात इलाके में लगातार साइबर ठग जो है वो एक्टिव थे और लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन आईजी राहुल प्रकाश द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत की गई और इस ऑपरेशन के दौरान कई आरोपियों को पकड़ा गया और उनसे कई मोबाइल और जो सिम कार्ड थे वो बरामद किए गए। अपराध का रास्ता भले ही शॉर्टकट नजर आता हो, लेकिन इससे जुड़ी बदनामी न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि उसके पूरे परिवार और क्षेत्र को भी लपेटने लगती है। तभी साइबर अपराध और गोकशी की बढ़ती घटनाओं की वजह से बदनाम होता जा रहा मेवात अब बदनामी की धूल झाड़कर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? दरअसल भरतपुर पुलिस ने साइबर क्राइम की वारदात को अंजाम देने वाले मेवात के आरोपियों को पकड़ने की मुहिम चलाई। ऑपरेशन एंटीवायरस की वजह से साइबर क्राइम में 65% की कमी आई है। डीग जिले में साइबर अपराध का ग्राफ 20 से गिरकर 6% रह गया है। सुखद बात यह है कि पुलिस को पब्लिक का भरपूर साथ मिल रहा है। जो ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है उसमें वहाँ के स्थानीय लोग भी पुलिस का साथ दे रहे हैं। एक पंचायत की गई, कामा थाना इलाके का गांव है गावड़ी, वहाँ पंचायत हुई और वहाँ पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि 11 सदस्य की कमेटी बनाई गई और वो कमेटी निगरानी रखेगी कि गांव में कौन कौन लोग साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और करीबन 5 दिन में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनसे 300 मोबाइल और 500 सिम कार्ड जब्त किए गए 11 सदस्यीय टीम द्वारा और उनके द्वारा उनको जलाया गया। दीपक पुरी, न्यूज़ 18
भरतपुर। जैसलमेर में पुलिस ने एक फर्जी आरएएस अधिकारी को पकड़ा है जो खुद को आरएएस अधिकारी बताकर पुलिस पर धौंस जमा रहा था। गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर घूम रहे इस शख्स को जब पुलिस थाने लाई तो इसकी सच्चाई का पता चला। देखिए क्या क्या हुआ। फर्जी आरएस बनकर जमा रहा था धौंस। असली पुलिस की गिरफ्त में फर्जी आरएस। लाल बत्ती लगी गाड़ी भी जब्त। जैसलमेर पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये शख्स किसी महकमे में नहीं बल्कि भोली भाली जनता को डराने और धमकाने की नीयत से नकली आरएस अधिकारी बनकर घूम रहा था और पुलिस पर ही रौब दिखाने लगा। आरोपी अजमेर का रहने वाला है जो सोमवार को ही जैसलमेर आया था। दरअसल सोमवार शाम पुलिस की टीम जब गश्त कर रही थी उस दौरान सोनार किले में नो पार्किंग जगह पर मल्टी कलर लगी गाड़ी में एक व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल से उलझ रहा था और खुद को आरएस अधिकारी बता रहा था। पुलिस ने उससे बातचीत की तो वो खुद को आरएस अधिकारी बताने लगा। शक होने पर उसका आईडी कार्ड मांगा गया। उसने प्रशासनिक सेवा का फर्जी आईडी कार्ड भी दिखाया। खुद को किसी मीडिया हाउस का प्रोपराइटर भी बताया। पुलिस ने आईडी कार्ड देखने के बाद फर्जी आरएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। सिटी गश्त को चेक करने के लिए मैं निकला था शहर दौरे में। उस दौरान ये व्यक्ति सामने आया। उसने अपने आप को आरएस ऑफिसर की तरह बताया। प्रथम दृष्टया क्योंकि फर्जी लगा तो ये मैंने कोतवाली के जो एसएचओ हैं उनको निर्देशित किया कि इसको चेक कीजिए। पुलिस को आरोपी युवक के पास से कुछ कागज भी मिले जो फर्जी पाए गए हैं। उसके पास राजस्थान सरकार की मोटर गैराज की लाल पट्टी लगी इनोवा गाड़ी भी है जिस पर उसने बत्ती लगा रखी है जो केवल सरकारी अधिकारी या पुलिस इमरजेंसी वाले ही लगा सकते हैं। जब डॉक्यूमेंटेशन फर्जी निकले इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि ये जो आईडी है ये मैंने फर्जी बनाई है। ये जो मोटर स्टेट मोटर गैरेज का जो रेड पट्टी लगी हुई है ये भी गलत तरीके से मैंने लगाई है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मल्टी कलर लाइट भी इसने फर्जी लगाई है और सभी टोल पे भी इस मल्टी कलर लाइट का मिसयूज किया है। इस मामले में पुलिस अब युवक से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि आरोपी फर्जी अफसर बनकर कई लोगों से ठगी भी कर चुका है। हालांकि ये बात पूछताछ के बाद ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। लगातार ठंड बढ़ने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही 11 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी जयपुर में आज सुबह तेज ठंड का एहसास हुआ और कई इलाकों में कोहरा भी देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। 5 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। 10 से 12 जनवरी तक बारिश की संभावना। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान लगाया वो सही साबित हो रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया दिखा जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई है। 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर शामिल है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आने वाले 3 दिन तक घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन बाद प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके चलते 10 से 12 जनवरी तक जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में एक बार फिर से शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे के साथ साथ ठंड दिन भी चल रहे हैं और वहीं पर मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में कोल्ड दिन यानी कि ठंडे दिन रहने का अनुमान भी, संभावनाएं भी जताई गई। साथ में कहा गया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला गया जिसकी वजह से 10 से 12 जनवरी के बीच जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में बारिश यानी कि मावट भी देखने को मिलेगी। मैं दिखा रहा हूँ जयपुर का हाल, जहाँ पर जनपद पे आप देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से धुंध भी अभी सड़कों पर छाई हुई है जिसकी वजह से कई वाहन चालक अभी भी गाड़ियों में लाइट या ब्लिंकर ऑन करके इस वक्त चल रहे हैं। ये जनपद का हाल है जहाँ देख सकते हैं कि सामने की तरफ विधानसभा का जो भवन है
वो भी अभी घने कोहरे की वजह से धुंध में नजर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है। उसकी वजह से ठंड जो है काफी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड का असर गोगुंदा में सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पारा जमाव बिंदु तक पहुँच चुका है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी नजर आई, जिस पर लोग शहर का नाम उकेरते दिखे। टेम्परेचर ये जमाव बिंदु पे रहा है। सुबह देखा तो गाड़ी के ऊपर बर्फ जमी हुई है और बर्फ को अगर इकट्ठा कर दिया, कुछ बर्फ से मैंने लड्डू भी बनाया है और गांव के आसपास जो घास होती है उसके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। माउंट आबू में भी पारा माइनस में पहुंच गया है, जिसके चलते होटलों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर जमी हुई नजर आई। पर्यटक यहां मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ पे मतलब शौक है देखने की। यहाँ पे भी गाड़ियों पे बर्फ जम जाती है। मतलब राजस्थान में भी बर्फ जमना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। और फिर सुबह सुबह उठ के गरम गरम कुल्हड़ की चाय मिल रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत आनंद है यहाँ पे आके, वो स्पेशली यहाँ की चाय तो और भी बढ़िया। इस ठंडे मौसम में जो चाय मिली है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है वहाँ का मौसम। माउंट आबू का हम जैसे नॉर्थ द्वारा है, वहाँ पे गर्मी थी, माउंट आबू में आके थोड़ा ठंड का एहसास हुआ कि ठंड है। मगर जिस तरह से यहाँ पे देखा कि गाड़ियों पर भी बर्फ जमती है, तो एहसास हुआ कि अपन के राजस्थान क्षेत्र में भी बर्फ मिल जाती है। श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोग ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्की के अलावा अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर लोगों को अलाव का सहारा लेते देखे। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर वासियों को पिछले 2 दिनों से घने कोहरे से तो राहत मिली ही मिली है, साथ ही साथ दिन और रात के तापमान में हुई मामूली बढ़ोतरी से भी आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके श्री गंगानगर में सर्दी के तेवर अपनी जगह बरकरार हैं और अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद हैं और लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव और तंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि सर्दी के मौसम फिलहाल गंगानगर में कैसे हैं। करण भाई, कैसे मौसम है इस समय गंगानगर में? बहुत बढ़िया है सर। तो मौसम ये है कि सर कोहरा तो है नहीं, जो पिछले 2 दिनों से बहुत पड़ रहा है। पर इस टाइम क्या है कि थोड़ी है ना हवा वाली ठंड है, नमी वाली ठंड है। तो उसके कारण क्या है, ज्यादा हवा चल रही है और ठंड ज्यादा लग रही है। कोहरे में इतनी ठंड नहीं लगती, इसमें ज्यादा लग रही है। इसमें ज्यादा लग रही है। कड़ाके की ठंड के बीच जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जिसके चलते तापमान में और गिरावट दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ